हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपके लिए पिछले वीडियो में रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपको हमने बता दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं दोस्तों, यानी कि मॉक टेस्ट आपके हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, जो आपके एग्जाम के जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुल 15 प्रश्न जो आप एग्जाम में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेकिन हम क्या करेंगे, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 15 प्रश्न देंगे। दोस्तों, 15 प्रश्न जो होंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यानी दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ का जो आप प्रैक्टिस करके रखिएगा तो आपको यहाँ का जो रूल है दोस्तों, वो वहाँ पे आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अपना जो स्कोर बताइएगा कि हमको जो है ये 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपका स्कोर कितना आ रहा है। यानी कि दोस्तों, आपकी कितनी तैयारी हो पाई है आपको इस मॉक टेस्ट से पता चल पाएगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है वहाँ पर हमने इसको पिन करके रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है हमारा, ये सेलुलरिज्म का प्रश्न है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो वेन डायग्राम होता है दोस्तों, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं। दोस्तों, क्या कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, यानी कि रोक लीजिए, और आप अपने आप से खुद बनाने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हम जो आंसर बताएंगे उससे आप मैच कीजिएगा, तब आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से बनाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप खुद से यदि नहीं बनाते हैं तो फिर हम बताएंगे तो आपका दिमाग नहीं काम कर पाएगा उतना। यदि आप खुद से बनाते हैं, अपना दिमाग खूब यूज करते हैं, तभी आपको अच्छे से रीजनिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कुत्ते मछलियाँ होती है, ठीक है, और कुछ मछलियाँ पक्षी होते हैं। दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, इसको हम कुछ बना लेंगे। ठीक है, देखिए, कुछ इसको हम कुत्ते बना लेते हैं, कौन लिख देते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ध्यान रखने के लिए। तो कुछ कुत्ते क्या होते हैं, मछलियाँ होती है। तो कुछ कुत्ते क्या होगी, मछलियाँ हो गई। ठीक है, मौसम मछलियाँ। और फिर कह रहा है कि कुछ मछलियाँ पक्षी होते हैं, और कुछ मछलियाँ जो होती है वो क्या होती है, वो पक्षी होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि कुछ कुत्ते जो होते हैं वो क्या होती है, मछलियाँ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। और मछलियाँ को क्या होती है, कुछ पक्षी होती है, आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कुत्ता और पक्षी में कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। यदि आपके जो निष्कर्ष है, यदि इसमें आपको संबंध दिखाया जाएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संबंध बन ही नहीं रहा है, कोई रिलेशन है ही नहीं इन दोनों के बीच में। तो इसका जो कोई कथन जो बनेगा वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला आपके पास जो निष्कर्ष है वो है कुछ कुत्ते पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कुछ कुत्ते जो है, आपको बताया दोस्तों अभी हमने आपको, कुछ कुत्ते पक्षी है, संपर्क बन रहा है दोनों के बीच में, नहीं बन रहा है। दोस्तों, इस प्रकार ये जो कथन दे रखा है ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है कुछ पक्षी कुत्ते हैं। तो कुछ पक्षी यहाँ पे देखिए, और कुछ पक्षी जो है यहाँ पे, कुत्ता यहाँ पे है। दोनों बात तो वही हो गया जो पहले क्वेश्चन में कहा है, तो वही बात यहाँ भी कह रहा है। तो ये भी दोनों से संपर्क नहीं रखता है, यानी कि ये भी क्या होगा, कथन दोनों गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब आपका दोनों कथन गलत हो चुका है, तब आप क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं, नहीं, दोनों गलत हो जाती है, नहीं होगा। दूसरा के पास है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या होगा, हमारे पास का राइट आंसर होगा, यानी कि निष्कर्ष एक और ना ही दो निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने खुद से पहले बना लिया होगा, इसके बाद आपने आंसर को देखा होगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन में दोस्तों कह रहा है कि देखिए, ये है आपको दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है कि मच्छर जो है मलेरिया से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो है चूहा किससे संबंधित है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे समझना होगा कि मच्छर जो है ना किस प्रकार मलेरिया से संबंधित है। ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, आपको खुद से समझना होगा। उसी प्रकार चूहा किससे संबंधित होगा, तो देखिए दोस्तों, जो मच्छर होती है ना, मतलब मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होती है, मलेरिया रोग नामक रोग होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से चूहा जो होती है, चूहा काटने से क्या हो जाएगा, चूहा काटने से क्या होता है, प्लेग रोग होता है। ठीक है, तो प्लेग क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, रेबीज जो होता है ये कुत्ता काटने से होता है। ठीक है, कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज नामक जो रोग होता है। ठीक है, कुत्ता के काटने से होता है। और टाइफाइड होती है दोस्तों, ये दूषित जल से होती है। किससे होती है, दूषित जल, यानी कि गंदे पानी पीने से क्या होते हैं, टाइफाइड रोग होते हैं। इसलिए आप दोस्तों हमेशा स्वच्छ पानी पीने की कोशिश कीजिए। और डेंगू दोस्तों क्या होती है, डेंगू जो होती है दोस्तों, ये मच्छर के जो मच्छर काटते हैं, डेंगू मच्छर, उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो डेंगू मच्छर यहाँ पर होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है।
कह रहा है कि विषम का चयन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि विषम का चयन कीजिए। यानी दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो विषम होगा, यानी कि 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो किसी प्रकार संबंधित नहीं होगा। आपको खुद से सोचना होगा कि क्या ऐसी जो रिलेशन होगी तीनों में, और किसमें एक ठो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गोरैया हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया और कीवी हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो गोरैया होती है, तोता होता है और कीवी होता है, ये तीनों क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन दोस्तों जो कबूतर होते हैं ना, ये बच्चे को जन्म नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। क्या होते हैं, अंडे देते हैं, और अंडा जो होता है वो कुछ दिनों के बाद क्या होती है, उसी से चूजा निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होता है, हमारा अंतर हो जाता है। इसको इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओड मैन आउट बोलते हैं, ओड मैन आउट के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि किसी 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो किसी प्रकार से संबंधित होते हैं, एक संबंधित नहीं होते हैं। तो जो संबंधित नहीं होता वो आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका ये प्रश्न सही हुआ होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि देखिए ये आपको संयोजन दे रखा है, इसमें आपको जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। देखिए दोस्तों आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एक समूह दे रखी है LNSAIG करके, और इसका नंबरिंग यहाँ पे नीचे दे रखा है। ठीक है, आपको ये चूज करना है ऑप्शन से लेकर के कि इससे कौन ऐसा ऑप्शन रखेंगे जिससे एक सार्थक शब्द बन पाएगा, यानी कि ऐसा शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 3 लेते हैं, तो 3 के सामने में क्या है, हमारे पास एस है, तो यहाँ पे एस ले लिए। ठीक है, उसके बाद 5 ले लेते हैं, क्या है दोस्तों, यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 2 है, 2 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, 6 क्या है, जी हो जाएगा, और 1 क्या है, एल। तो दोस्तों ये क्या हो, कुछ हुआ नहीं। इस प्रकार हमको लग रहा है कि ये क्या होगा, सिग्नल बन रहा है, SIGNAL। तो सिग्नल कहाँ पर होगा दोस्तों, आप खुद से ऑप्शन से अनुसार चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा दोस्तों हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए 3 पहले कौन सा गया, 3 मतलब एस हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 दे रखा है, 5 क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और उसके बाद 6 क्या है, जी है हमारे पास, और 2 क्या है हमारे पास, एन है। इसके बाद 4 क्या है हमारे पास, 4 ए है, और उसके बाद क्या होगा, AL है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल बन चुका है। सिग्नल दोस्तों क्या होता है, सिग्नल मतलब क्या होता है, संकेत देना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों कि इससे क्या होता है, एक आपको मतलब सार्थक शब्द बनाना होता है इस ऑप्शन को लेकर के। यहाँ पे सिग्नल बन चुका है, तो ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर है कि एक निश्चित कुट भाषा में मसूरी को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है हमारा, ये जो होती है, ये क्या होता है हमारा, तो कोडिंग डिकोडिंग से आता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस टाइप के। तो जैसे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि कुट भाषा में मसूरी को क्या लिखा जाता है। आपको खुद से सोचना होगा कि मसूरी आखिर इसमें क्या हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एम का वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, 13 होती है, और ओ कितनी होती है, 15 होती है। यानी कि दोस्तों 13 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 2 जो है ना लेटर बढ़ रहा है आगे। उसके बाद यू देखिए 21 होता है, और यहाँ पे टी है 20 होता है, यानी कि 1 कम हो गया। यानी कि पहले में क्या हुआ, पहले में 2 बढ़ा, और दूसरे में क्या हो गया, U21 में से टी का 1 घट गया। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे S19 होता है, और यहाँ पे U21 होता है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, 2 प्लस हो रहा है, और 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, यही प्रक्रिया किस में होगी, तो दिल्ली में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिल्ली हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, DELHI। ठीक है, देखिए दिल्ली मतलब क्या होता है, D4 पे आता है, तो 4 में जब 2 जोड़ेंगे यहाँ पे तो पहले 6 हो जाएगा। 6 पे क्या होता है, एफ हमारा आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ई की बात करें, तो ई दूसरा में क्या होता है, -1 होता है। तो ई जो 5 होती है तो क्या होगा, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 में क्या होता है, डी होता है, यानी कि FD से शुरुआत होगी। तो FC यहाँ पे नहीं है, FC यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन को क्या कीजिए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके बाद देखिए GK और GK दे रखे हैं। यानी कि दोस्तों काम जो मेरा बनने वाला है वो M और N को ही लेकर बनने वाला है। ठीक है, तो M और N हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए फिर से क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, L जो है ना, एन हमारे पास फिर 2 बढ़ेगा, तो LMN हो जाएगा हमारे पास, तो FDN। तो FDN कहाँ पे हमारे पास, DN। दोस्तों हम आगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि GK यहाँ पे भी है, GK यहाँ पे भी है, ये दोस्तों करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये GK आने ही वाला है। बस दिक्कत कहाँ पे थी, M आएगा कि N आएगा। तो यहाँ दोस्तों हम निकाल चुके हैं FDN हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल सही गया होगा। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि नीचे दिए गए जानकारी को पढ़िए और उस पर
उत्तर दीजिए। दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं हमारे ब्लड रिलेशन से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं? ब्लड रिलेशन, यानी कि जो रक्त संबंध होते हैं उससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे तो हमने आपके लिए रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपको कहा जा रहा है ना, इसको जो सिंबल दे रखा है उसको सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए किस टाइप से दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्टार बी का अर्थ होता है कि बी जो है वो ए का भाई, यानी कि बी जो है वो ए का ये भाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ होता है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि ए जो है वो इसकी पत्नी है, ठीक है। ए जो है किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है, ये वाइफ हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ए हैज बी का अर्थ क्या होता है कि बी ए का पुत्र है और बी जो है वो ए का क्या है? पुत्र है, ठीक है। ये हमारे पास जो है डाटा दे रखा है, ठीक है। उसी के अनुसार दोस्तों हमको ये जो दे रखा है हमारे पास, इसके अनुसार हमको क्या करना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको सेटिस्फाइड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पी डॉलर क्यू स्टार, उसके बाद आर एच एस, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे इसमें क्या करना है आपको, सबसे पीछे से करना स्टार्ट करना है, ठीक है। पीछे से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। हज का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या देखा, हज मतलब होता है कि बी जो है ए का पुत्र है, यानी कि ऐसे चलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी अंतिम में आ रहा है। तो ए का पुत्र क्या हो गया? बी, यानी कि आर का पुत्र कौन हो जाएगा? एस, यानी कि इसको हम पुत्र लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आर का पुत्र कौन हो गया? एस हो गया, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि स्टार, स्टार मतलब क्या होता है कि बी जो है वो ए का भाई है, इसका भाई ए है, यानी कि आर जो है वो क्यू का भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई हो जाएगा। अब खुद आप सोचिए दोस्तों, जब ये इसका पुत्र हो गया, ये पिता हो गया, तो पिता का भाई कौन हो जाएगा? चाचा हो जाएंगे ना। और इसका इसका ये कौन, क्यू का कौन आर एस हो जाएगा? वो भतीजा हो जाएगा। इतना हम समझ गए हैं। अब देखते हैं हम लोग डॉलर का मतलब क्या होता है। देखिए डॉलर का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि ए पहला वाला जो है इसकी दूसरे वाले की पत्नी है, तो ये क्या होगा? इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। तो आप खुद समझिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि एस कौन हो गया? एस पुत्र हो गया, ये पिता हो गया, पिता के भाई कौन? चाचा हो गए, और चाची की पत्नी कौन हो गई? सॉरी, चाचा की पत्नी कौन हो गई? चाची हो गई यहाँ पे। तो इतना रिलेशन हमारा बन चुका है, ठीक है। अब जो देखिए प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि आर क्यू के पिता हैं। तो देखिए आर यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे है, तो क्यू के पिता थोड़े ना हुए दोस्तों, ये तो क्यू का भाई हो गए। तो ये हमारा कथन सत्य नहीं है। दूसरा देखिए एस क्यू का भतीजा है, तो एस जो है यहाँ पे एस वो क्यू का यहाँ सॉरी एस यहाँ पे है ना, तो एस जो है वो क्यू का भतीजा है, तो क्यू का ये भाई, भाई का बेटा भतीजा, हाँ बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये हमारा सत्य है, ठीक है। अब हम फिर देख सकते हैं, अगला देख लेते हैं दोस्तों, एस पी का पुत्र है, तो एस जो है वो पी का पुत्र है नहीं दोस्तों। तो आर का एस जो है तो आर का पुत्र है ना, ये तो इसका भतीजा हो गया, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है कि आर पी का के ससुर हैं, तो आर जो है दोस्तों आर वो पी के ससुर थोड़ी ना है, ये तो उसका वो हो गया ना, मतलब पति का भाई हो गया, उसे क्या बोलते हैं? जेठ जी बोल सकते हैं हम लोग। तो जेठ जी हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो पाया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे आसानी से इसको बना सकते थे, ठीक है। आई होप दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि नीचे दी श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं ये नंबर सीरीज से होते हैं, किससे होते हैं? नंबर सीरीज से होते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको आने की संभावना बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों 125 में क्या करेंगे तो 25 हुआ, 25 में फिर क्या किया तो 5 हुआ, और फिर इसमें क्या करेंगे फिर क्या होगा, इसी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें आप यदि गहराई सोचेंगे तो आप यहाँ देखिए 125 मतलब 5 क्या हो रहा है, यदि हम 125 में 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 25 आता है, ठीक है। तो हमारे पास है, और 25 में फिर से हम 5 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास 5 आता है, ठीक है, जो 5 है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 5 में 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 में जब हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं 1/5 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, या दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक में हम क्या कर रहे हैं? 5 से भागा दे रहे हैं, और 5 से भागा देने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है आपकी स्क्रीन पर वही प्रश्न है दोस्तों जो अर्थपूर्ण वाला था, इससे पहले जो बताया था हम लोगों को। सेम ये भी आसान प्रश्न है, आप इसको देखिए और ऑप्शन के अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो बन रहा है हमारे पास, तो देखिए ये आइए आप ऑप्शन लेते हैं, तो ऑप्शन देखिए सीधा हम सी ले लेते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन 2 पे क्या है? पी है हमारे पास है, ठीक है, पी। उसके बाद 5 कौन सा है? 5 हमारे पास कौन सा है? ओ, पी ओ हो गया। उसके बाद 1 कौन सा है? सी हो गया। 3 कौन सा हो गया? 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 के प्रॉब्लम के है। और उसके बाद 6 क्या है? 6 है ई।
और उसके बाद 4 क्या है हमारे पास, तो 4 जो है हमारे पास ये टी है। यानी दोस्तों ये क्या हो गया, पॉकेट बन चुका है, ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द हमारे पास बन चुका है। यदि ये आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना होगा तो आप अपने ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि फिर से दोस्तों एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ चुका है आपके सामने में। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। कह रहा है कि यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आर का पुत्र के पुत्र का भाई क्यू है। तो यदि हम पहले आर यहाँ पे बना लेते हैं तो आर का कोई पुत्र होगा तो वो नीचे होगा। दोस्तों क्या कीजिएगा ना, आप इसको ऐसे बनाइएगा, जो भी मतलब बड़ा जो रिलेशन होगा, मतलब जैसे जैसे किसी का बच्चा है तो बच्चा को नीचे रखेंगे, उसके पिताजी को ऊपर रखेंगे। तो कह रहा है कि आर का कोई पुत्र होगा यहाँ पे, अब क्या है नहीं हमको नहीं पता। आर के पुत्र इसका भी पुत्र, ठीक है, आर के पुत्र का भाई, इसका भाई कौन है, इसका भाई है क्यू, क्या है, इसका भाई क्यू, यानी कि क्यू हो गया, ठीक है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये दोनों भाई हो गया तो इसका पिता, ये भी इसका पिता होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा ना। यहाँ पे खुद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि ये क्यू और ये भाई हो गया। जब ये दोनों भाई हो चुका है यहाँ पे, तो ये भी इसका पिताजी होगा और ये कौन हो जाएगा, इसके दादाजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्यू जो है वो आर का कौन है, क्यू आर का कौन है, ऐसे समझिए। क्यू कोमा है ना, तो क्यू जो है वो आर का कौन है। दोस्तों आर का जब बेटा का पुत्र कौन हो जाएगा, तो आर का कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो पोता मतलब क्या होता है, पौत्र, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में हमारे प्रश्न का राइट आंसर छुपा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने के कितने मंगलवार होंगे। दोस्तों सबसे पहले ये ऐसे प्रश्न में आप ये देखिए कि क्या आप कौन से महीने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 25 अगस्त की बात की जा रही है यहाँ पे, कितने 25 अगस्त की बात की जा रही है। और दोस्तों हम सबको पता है कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 31 जो दिन होते हैं अगस्त में होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 25 अगस्त जो हो चुका है यहाँ पे, 25 अगस्त हमको क्या करना है, मंगलवार को देखना है ना। 25 अगस्त को क्या कर रहा है, हमारे पास गुरुवार हो रहा है, यानी कि बृहस्पतिवार हो रहा है, ठीक है, थर्सडे हो रहा है। क्या होता है, थर्सडे हो रहा है, इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं थर्सडे। तो दोस्तों यदि हम 24 तारीख की बात करें तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और 23 तारीख क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 23 तारीख को क्या हो जाएगा हमारे पास, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो गया, मंगलवार। यानी दोस्तों हमारे पास यदि हमको आ चुका है मंगलवार, 23 तारीख को मंगलवार होता है प्रत्येक जो इस महीने में 23 तारीख को क्या है, मंगलवार है। तो हमको अब आसानी से हम पता कर सकते हैं कि इस महीने में कितने दिन होंगे। दोस्तों हमको क्या पता है कि हमको ये पता है कि जो टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और प्रत्येक दिन जो रिपीट करता है वो 7वें दिन करता है। यानी दोस्तों यदि 23 तारीख है यहाँ पे, तो 7 दिन के बाद कितना हो जाएगा, 30 तारीख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 तारीख हो जाएगा। और 30 तारीख को क्या होगा दोस्तों, फिर भी मंगलवार ही होगा, ठीक है, ये मंगलवार होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद तो महीना ख़त्म ही हो जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये मंगलवार हो गया ना हमारे पास, तो यानी कि दो कितने मंगलवार हो चुके हैं, एक 23 को मंगलवार हो चुके हैं और एक 30 तारीख को मंगलवार हो चुके हैं, यानी 2 मंगलवार हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों हम पीछे बढ़ते हैं इससे, फिर 7 दिन से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 23 में से 7 कितना हो गया, 16 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर मंगलवार हो जाएगा, फिर 7 घटाइएगा तो 9 तारीख को क्या मंगलवार हो जाएगा, फिर 7 घटाएंगे, 2 तारीख पर आ जाएंगे। 2 से पहले जब आप जब फिर 7 घटाएंगे दोस्तों, वो किससे पहुंच जाएंगे हम लोग, तो जुलाई में पहुंच जाएंगे। तो हमको अगस्त की ही बात करनी है। तो देखिए 2 तारीख को मंगलवार हो जाएगा पहला, उसके बाद 9 तारीख को, उसके बाद 16 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख को, उसके बाद 30 तारीख को। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों अगस्त महीने में ठीक है, अगस्त महीने में कितने मंगलवार होंगे, 5 मंगलवार होंगे। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसको भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये भी आपके पास जो सिलोजिज्म होते हैं उसके प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। आप इसको देखिए और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि सभी जानवर कुत्ते होते हैं। तो दोस्तों सभी जानवर हम बना लेते हैं एक तो जे से जानवर, और सभी जानवर क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं, किए हो या कुत्ते, ठीक है। सभी जानवर क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं। और कुछ कुत्ते जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, कुछ कुत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, ख से खतरनाक होते हैं, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो कोई सभी जानवर कुत्ते होते हैं, सभी जानवर क्या हो गए, कुत्ते हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जानवर क्या हो गए, कुत्ते हो गए ना, कुत्ते, सभी जानवर क्या हो गए, कुत्ते हो गए, यहाँ पे हो गए। और कह रहे कुछ कुत्ते खतरनाक होते हैं, और कुछ कुत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो जानवर और खतरनाक में कोई संबंध नहीं है, नहीं ना, है ना। यदि ऐसा हम पहले ही कर लेंगे अपने आप मन में, यदि ऐसा जानवर और जो खतरनाक के बीच कोई संबंध बताएगा
जो कोई भी निष्कर्ष वो हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला निष्कर्ष ये कह रहा है कि सभी जानवर खतरनाक होते हैं, सभी जानवर खतरनाक होते हैं। यानी कि दोस्तों खतरनाक और जब जानवर में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये फिर कैसे कह रहा है? इसका मतलब ये गलत है। जहाँ पे रिलेशन दोस्तों बनेगा, संबंध बनेगा, वही हमारा आंसर दे पाएगा। जहाँ पर संबंध नहीं बनेगा वहाँ पर आंसर मेरा नहीं निकल पाएगा। तो ये कुछ कुत्ते जानवर होते हैं, तो कुछ कुत्ते जो होते हैं, कुछ कुत्ते जानवर होते हैं, बिल्कुल हाँ। देखिए, जब भी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला सही होता है, और जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो वो सभी वाला सही होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कुत्ते जो होते हैं, जानवर होते हैं, यानी बाहर से अंदर की आ रहे हैं, तो वो कुछ वाला क्या होता है? सही होता है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? केवल 2 ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हमारा निष्कर्ष केवल 2 ही निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, तो उसी प्रकार जो है न्यूटन का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो किलोमीटर होती है वो क्या मापती है? दूरी मापती है। तो दोस्तों न्यूटन क्या मापती है? तो वो बल को मापती है। ठीक है, बल का अच्छा मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है, आप सबको पता होगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो बल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों बात करें त्वरण की, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण का जो मात्रा होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और संवेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, संवेग होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे नंबर सीरीज आ चुका है, फिर से आपको खुद समझना होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 11 से क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है 12। ठीक है, 12 से क्या हो रहा है? 4 बढ़ रहा है 16। ठीक है, उसके बाद 16 से 25 हो रहा है कितना? 9 बढ़ रहा है, और 25 से 11 जो है दोस्तों ये 16 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 16 बढ़ रहा है। आप यहाँ यदि गौर से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये क्या होगा? अब 5 का स्क्वायर होगा यानी कि 25 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को करके इसको जोड़ते हैं। अब हम 41 में जब 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 1 5, 4 1 5 1 6, और 4 2 6, यानी कि 66 हमारा राइट आंसर, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने इसको भी समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विषम का चयन कीजिए, अदरक, गाजर, आलू और टमाटर। तो दोस्तों इसमें विषम कौन सा है? तो दोस्तों इससे विषम जो हो जाएगा हमारा टमाटर हो जाएगा। क्यों टमाटर हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि देखिए अदरक जो होती है ज़मीन के अंदर पाई जाती है, गाजर जो होती है वो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, आलू जो होती है ज़मीन के अंदर उगाई जाती है, लेकिन टमाटर जो होती है वो ज़मीन के बाहर उगाई जाती है। इसलिए क्या होगा? टमाटर हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि यदि किसी कूट भाषा में कोवर्ट को FRYHW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हाइट को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों COVET, कोवर्ट को क्या लिखा है यहाँ दोस्तों? FRYHW लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? देखिए 3 हो गया, ये 6 हो गया। F मतलब 6 होता है ना, ये O 15 होता है, और R कितना होता है? 18 होता है, V 22 होता है, और Y 24 होता है, 25 होता है। ठीक है, E 5 होता है, और ये H 8 होता है, ये 20 होता है, W 23 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों 3 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हाइट में भी 3 की वृद्धि कर देंगे। H में तब 3 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 8 3 11 हो जाएगा, यानी कि K हो जाएगा। ठीक है, पहली बार आई में जब 3 जोड़ेंगे दोस्तों, आई होता है 9, 9 3 12, L हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद D होता है, D में तब 3 जोड़ेंगे तो D 4 हुआ 3, 7 हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, और F E में जो EFGH, यानी कि KLGH कहाँ पे दोस्तों? KLGH जो है वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे पास? का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों तो बस यही था दोस्तों आपके लिए 15 प्रश्न। ठीक है, तो हमने आपके लिए इस वीडियो में 15 प्रश्नों को कवर कर दिया। कितना दोस्तों? 15 प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको लिए हमने कवर कर दिया। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, आपका स्कोर कितना आ रहा है? यदि आपको कौन सी प्रश्न में यदि नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बने हैं? ठीक है, क्या आपके पास कॉन्सेप्ट पता नहीं थे, या मिस्टेक से गलती हो गए हैं थोड़ा सा? तो जो है आपका अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने जो जितने भी स्टडी ग्रुप होते हैं आपके, उन सभी में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि दोस्तों हमारा जो मेहनत है हम आपके लिए कर रहे हैं, यदि इसके लिए थोड़ी सी आपको दया आती है या आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो जरूर लाते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।